रास्ते में आएगी रुकावटें बहुत, रास्ते में आएगी रुकावटें बहुत, मगर तुम बढ़ते जाना, रोकेगा ज़माना तुझे, पर तुम चलते जाना। इसी के साथ आज का जो सेशन है अपना उसे स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 151 दिन, ऑप्शन दूसरा है 282 दिन, 307 दिन और 335 दिन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 307 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 1 50%, ऑप्शन 2 52%, ऑप्शन नंबर 3 54%, ऑप्शन 4 56%। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 54%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, दूध, मांस और ऊन तीनों चीजों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 चिंगू, दूसरा है बर्बरी, तीसरा पश्मीना और चौथा है मेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा मेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? ऑप्शन 1 डॉक्टर पीवी भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 लिविस, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर संपत कुमार और चौथा है सेंड। तो इसका राइट आंसर है वो अपना हो जाएगा डॉक्टर संपत कुमार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 है विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन ई, चौथा है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है वो होगा विटामिन ए। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 है जो है अपना, जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? ऑप्शन 1 है दुआरू, ऑप्शन 2 कम दुआरू, तीसरा है अधिक दुआरू और चौथा ये सभी। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो होगा अधिक दुआरू। क्वेश्चन नंबर 7, दुआरू गाय की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 देवरी, दूसरा है खेरीगढ़ और तीसरा खिलारी, चौथा मावली। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है देवनी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में विश्व के गाय का पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन 1 5%, 2 10%, तीसरा ऑप्शन 15% और चौथा है 20%। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 9, किस जानवर की गर्भावधि अधिक सबसे अधिक होती है? ऑप्शन 1 हाथी, ऑप्शन 2 घोड़ी, ऑप्शन 3 भैंस और चौथा है गाय। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो होगा हाथी। क्वेश्चन नंबर 10, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? ऑप्शन 1 हरियाणा, दूसरा है अंगोल, तीसरा राठ और चौथा है कांग्रेज। तो जो अपना 10वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कांग्रेज। वीडियो के अंत तक बने रहिए, स्किप मत करना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? जो दुल्की चाल है उसके गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 है केन का, दूसरा है मालवी, तीसरा गंगातीरी और चौथा है नागौर। तो जो अपना नागौर की नस्ल है ना वो सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतमहल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? ऑप्शन 1 522 ग्राम, ऑप्शन ए 522 किलो, ऑप्शन 2 320 केजी, तीसरा है 408 केजी और चौथा है 498 केजी। तो इसका आंसर है जो 498 केजी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? तो ऑप्शन 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 थारपारकर और तीसरा है लाल सिंधी, चौथा है साहिवाल। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है साहिवाल। साहिवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णापाटी किस पशु की प्रजाति है? जो कृष्णापाटी किस पशु की प्रजाति है? ऑप्शन 1 बकरी की, ऑप्शन 2 भैंस की, ऑप्शन 3 भेड़ की और चौथा है गाय की। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गाय की। क्वेश्चन नंबर 15, पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है?
ऑप्शन एक मैसूर में, दूसरा करनाल में, तीसरा मथुरा में और चौथा है इज्जत नगर में। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा मैसूर में पेरी फार्म स्थित है। जो अपना मैसूर में है वो प्लेस डेयरी फार्म है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? ऑप्शन एक है मैक्सिलरी धमनी, ऑप्शन दो कोक्सीजियल धमनी और तीसरा है ए और बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है बी नंबर कोक्सीजियल धमनी। क्वेश्चन नंबर 17, भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक किंड, दूसरा है मेमन, तीसरा है कोफ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अपना जो 17वें का राइट आंसर है कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। ऑप्शन अपना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, एक एप्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? एक जो एप्यूल वैक्सीन है वो कितनी मुर्गियों के लिए होती है? ऑप्शन एक 15, ऑप्शन दो 10, तीसरा ऑप्शन 20 और चौथा है 5। तो अपना 18वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 मुर्गियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन एक मूरा, दूसरा है बदावरी, तीसरा है तराई और चौथा है नागपुरी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बदावरी। बदावरी जो भैंस की प्रजाति का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? एक 18%, ऑप्शन नंबर 2 5%, ऑप्शन नंबर 3 28%, ऑप्शन चौथा है 22%। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा 18%। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मनुष्यों तथा पशुओं का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर 1 2.2:1, ऑप्शन नंबर 2 1:2 और तीसरा ऑप्शन है 10:2 और चौथा है 5:2। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ए नंबर 2:1। क्वेश्चन नंबर 22, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ऑप्शन एक लाल सिंधी, ऑप्शन दो गिर और तीसरा ऑप्शन है साहिवाल और चौथा है ये सभी। तो इसमें जो अपना 22वें का राइट आंसर रहने वाला है वो है लाल सिंधी। क्वेश्चन नंबर 23, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? जो अपनी गाय की गिर प्रजाति है उसका मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन एक काठियावाड़, ऑप्शन दो गोमरी और तीसरा है हैदराबाद और चौथा है सिंधी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है अपना वो है काठियावाड़। क्वेश्चन नंबर 24, किस पशु का औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन एक साहिवाल, दूसरा है गिर और तीसरा ऑप्शन है लाल सिंधी और चौथा है देवनी। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है साहिवाल। साहिवाल का जो औसतन दुग्ध उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25, मादा साहिवाल का भार कितना होता है? ऑप्शन एक 408 kg, दूसरा ऑप्शन 350 kg और तीसरा है 385 kg और चौथा है 360 kg। तो अपना जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है 408 kg। क्वेश्चन नंबर 26, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो लाल सिंधी गाय होती है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है 4.5%, दूसरा ऑप्शन 5.6% और तीसरा ऑप्शन है 2.8% और चौथा है 3.7%। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4.5%। क्वेश्चन नंबर 27, मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है पहला है फ्रीजियन, दूसरा है ब्राउन स्विस, तीसरा जर्सी और चौथा है आयरशायर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ब्राउन स्विज। इस 27वें का राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन स्विज। क्वेश्चन नंबर 28, इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? ऑप्शन एक नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है
फार्मेल्डिहाइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 अपरिवर्तित, दूसरा है घटती है, तीसरा है अनिश्चित और चौथा है बढ़ती है। तो इसमें जो है ना राइट आंसर है वो अपना क्या है, डी, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 30, चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है ब्रीडिंग, दूसरा है बिकिंग, तीसरा है फीडिंग और चौथा है बूडिंग। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो बूडिंग है। क्वेश्चन नंबर 31, चूजे ब्रेडर में क्वेश्चन नंबर 31, चूजे ब्रेडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं? तो चूजे ब्रेडर के कितने ताप एक दूसरे पर लदे रहते हैं? ऑप्शन 1 अत्यधिक, दूसरा है अधिक और तीसरा है बराबर और चौथा है कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम लदे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं? ऑप्शन 1 2 बार, ऑप्शन 2 10 बार, तीसरा है 4 बार और चौथा है 8 बार। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो अपने क्या है, 2 बार एक वर्ष में लीटर बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन 1 है ऊर्जा देने के लिए, ऑप्शन 2 विटामिन पूर्ति के लिए, ऑप्शन 3 खनिज पूर्ति के लिए और चौथा है प्रोटीन पूर्ति के लिए। जो अपना इसका राइट आंसर रहने वाला है वह ऊर्जा देने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 34, मुर्गी के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? ऑप्शन ए 0.10, ऑप्शन 2 1.0 सीसी, तीसरा है 1.50 सीसी और चौथा है 0.50 सीसी। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है ए नंबर 0.10 सीसी। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है, स्किप मत कर देना। ये जो आज के जो सेशन है उसमें एक से एक बढ़कर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें अपना 35वां क्वेश्चन है, 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? मतलब जो 2 माह की उम्र तक चूजों हैं उनकी चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए, उनको कितना स्थान चाहिए? तो ऑप्शन 1 है 2.5 इंच, दूसरा है 1.0 इंच और तीसरा है 6.0 इंच, चौथा है 7.5 इंच। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 2.5 इंच उनको स्थान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 बोस इंडिकस और दूसरा है क्रिया हिरकस, तीसरा है बोस बुबेलिस और चौथा है बोस टोर्स। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है बोस बुबेलिस। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? मतलब जो कृषि करने के लिए जो खेतों में हल बोते हैं उनके लिए कौन सी नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? ऑप्शन 1 साहिवाल, दूसरा है लाल सिंधी और तीसरा है थारपारकर और चौथा है हरियाण। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है हरियाण। क्वेश्चन नंबर 38, किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? ऑप्शन 1 मेवाती, दूसरा है थारपारकर और तीसरा है देवनी और चौथा है हरियाण। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है हरियाण। क्वेश्चन नंबर 39, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? जो लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? ऑप्शन 1 है मेवाती, दूसरा है बरगुर और तीसरा है देवनी, चौथा है अमृत महल। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है अमृत, डी ऑप्शन अमृत महल। क्वेश्चन नंबर 40, किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? ऑप्शन देखते हैं, पहला है खेरीगढ़, दूसरा है केनकंपा, तीसरा है कांगायाम और चौथा है डोगी। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है डोगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन है वो है सफेद, दूसरा काला और तीसरा भूरा, चौथा है हल्का पीला। तो इसमें जो अपना राइट आंसर रहने वाला है कि जर्सी गाय का रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है भी जर्सी गाय का रंग होता है हल्का और पीला, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
गल कंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? जो गल कंबल है किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, मूरा, दूसरा है बदावरी और तीसरा है सूरती, चौथा है जाफराबादी। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा जाफराबादी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? भैंसों की जो सबसे छोटी नस्ल है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 महसाणा, दूसरा है सूरती, तीसरा है नीली और चौथा है बदावरी। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है बदावरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, जमुनापारी बकरी के कान कैसे होते हैं? जमुनापारी जो बकरी होती है उसके कान कैसे होते हैं? ऑप्शन 1 है छोटे एवं खड़े, दूसरा है छोटे एवं झुके हुए, तीसरा है लंबे हुए खड़े, चौथा है लंबे और लटके हुए। जो अपना जमुनापारी बकरी कान होते हैं वो होते हैं लंबे और लटके हुए। क्वेश्चन नंबर 45, बांध कर खिलाए जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बांध कर जो खिलाई जाती है, जो चारा चूरा खिलाया जाता है उस बकरी की नस्ल। ऑप्शन 1 है जमुनापारी, दूसरा है जलियाइन, तीसरा है बिठल और चौथा है बरबरी। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है वो है 4 नंबर बरबरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? ऑप्शन 1 बदावरी, दूसरा है मूरा, तीसरा सुरती, चौथा है जाफराबादी। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर सुरती भैंस के। क्वेश्चन नंबर 47, मूरा भैंस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन 1 गहरा काला, दूसरा है तांबे जैसा, तीसरा है भूरा और चौथा ऑप्शन है इसका हल्का पीलापन। तो इसका जो अपना राइट आंसर है कि मूरा भैंस का रंग कैसा होता है, तो मूरा भैंस का रंग होता है भूरा। सभी दोस्तों को याद रखना है कि मूरा भैंस का जो रंग होता है वो भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े होते हैं? तो ऑप्शन बदावरी, दूसरा है सुरती, तीसरा है मूरी और चौथा है महसाणा। तो अपना जो मूरा भैंस है ना, सॉरी इसमें मूरी लिखा गया है लेकिन वो मूरा भैंस होती है। मूरा नस्ल की जो भैंस होती है उसके सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? जो अच्छी भैंस है उसकी त्वचा कैसी होनी चाहिए? कड़ी, ऑप्शन नंबर 1 है कड़ी लचीली, दूसरा है मुलायम लचीली, तीसरा है चिकनी मुलायम व लचीली और चौथा है कड़ी खुरदरी। तो इसका जो अपना राइट आंसर रहने वाला है कि अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, चिकनी मुलायम व लचीली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 और यही अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन है ए है भारी, दूसरा है बहुत भारी और तीसरा है हल्का और चौथा है मोटा। तो अपना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हल्का। हल्का सांड का पिछला हिस्सा अच्छा होना चाहिए। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइबर एवं शेयर करें।